एक बार फिर से स्वागत दर्शन शास्त्र के सभी शिक्षार्थियों का। आज हम लेकर आए हैं जैन नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण विषय अणुव्रत और महाव्रत। अणुव्रत और महाव्रत जैन नीति शास्त्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जैन धर्म भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन द्वारा परिवर्तित धर्म। जो जिन के अनुयायी हों उन्हें जैन कहते हैं। जिन शब्द बना है जी धातु से, जिसका अर्थ है जीतना, माने जीतने वाला। जिन्होंने अपने मन को जीत लिया, अपनी वाणी को जीत लिया, अपनी काया को जीत लिया, वह आप्त पुरुष जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन दर्शन में सृष्टिकर्ता कण कण स्वतंत्र है। इस सृष्टि का या किसी जीव का कोई कर्ता धर्ता नहीं है। सभी जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जैन धर्म के ईश्वर कर्ता नहीं भोगता नहीं, वो तो जो है सो है। जैन धर्म में ईश्वर सृष्टिकर्ता ईश्वर का स्थान नहीं दिया गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ द्वारा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ था। जैन धर्म की अत्यंत प्राचीनता करने वाले अनेक उल्लेख जैन साहित्य, विशेषकर जैन साहित्य में प्रचुर मात्रा में दिखाई देते हैं। अब हम जानें कि अणुव्रत महाव्रत क्या है। उससे पहले समझें कि व्रत क्या है। सत्य प्रवृत्ति और दोष निवृत्ति को ही जैन धर्म में व्रत कहा जाता है। सत्कार्य में प्रवृत्त होने के व्रत का अर्थ है उसके विरोधी या असत् कार्यों से पहले निवृत्त हो जाना। फिर असत् कार्यों से निवृत्त होने के व्रत का मतलब है उसके विरोधी सत्कार्यों से मन वचन काय से प्रवृत्त हो जाना। यानी सत्कार्यों से की ओर अपने आप को लगाने को व्रत कहा जाता है। ये एक तरह का संकल्प है कि हम असत् कार्यों से अपने आप को बचाएं, उनसे निवृत्ति पालें और सत्कार्य की ओर प्रवृत्त हों। इसी संकल्प को व्रत कहा गया है जैन दर्शन में, जैन धर्म में। अणुव्रत का अर्थ है लघु व्रत, जो श्रावकों के लिए है। श्रावक माने गृहस्थों के लिए है। और महाव्रत जो कि साधुओं के लिए है, जो सन्यासियों के लिए है। जैन धर्म के अनुसार श्रावक अणुव्रतों का पालन करते हैं, यानी कि लघु व्रत का पालन करते हैं, और महाव्रत साधुओं यानी कि सन्यासियों के लिए बनाए जाते हैं। यही एक मुख्य अंतर है अणुव्रत और महाव्रत में, अन्यथा दोनों ये समान ही हैं। अणुव्रत इसलिए कहे जाते हैं कि साधुओं के महाव्रतों की अपेक्षा ये लघु होते हैं। महाव्रतों में सर्व त्याग की अपेक्षा रखते हुए सूक्ष्मता के साथ व्रतों का पालन होता है, जबकि अणुव्रतों का स्थूलता से पालन किया जाता है। यानी कि साधुओं में जो व्रत हैं उनमें व्रतों का पालन स्थूलता से किया जाता है, यानी कि उनमें त्याग की भावना, सर्व त्याग की भावना रखी जाती है। जबकि अणुव्रत में जो कि श्रावकों के लिए होते हैं, गृहस्थों के लिए होती हैं, उसमें थोड़ी छूट होती है, उनमें थोड़ी सी सूक्ष्मता होती है, लघु रूप होता है व्रत का। ये श्रावकों के लिए होते हैं, इसलिए इन्हें अणुव्रत कहा जाता है। अणुव्रत 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और जैन धर्म में 5 व्रतों को, इन्हीं 5 व्रतों को महाव्रत भी कहा जाता है। वो भी होते हैं ब्रह्मचर्य, सत्य,
अस्तेय, अपरिग्रह और अहिंसा। अब हम एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं कि जैन नीति शास्त्र में इनके बारे में क्या मुख्य बातें हैं। पंच महाव्रत और अणुव्रत जैन धर्म में नैतिकता तथा आचरण पर विशेष बल दिया गया है। इन दोनों आदेशों पर आचरण करने हेतु मन में विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों को रोकना है। विकार उत्पन्न करने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए जैन धर्म में ये पंच महाव्रत आवश्यक बताए गए हैं। यानी कि हमारे अंदर जो विकार है उन पर रोक लगाने के लिए ये पंच महाव्रत आवश्यक होते हैं। ये जो पंच महाव्रत हैं ये हैं अहिंसा का पालन करना। इसमें किसी भी गतिशील या स्थावर जीवों की हिंसा न की जाए, सब प्राणियों को उपकार या दया की भावना से देखा जाए। फिर आता है सत्य भाषण। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य या सुमधुर वाणी बोलनी चाहिए। भय होने पर भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए, यानी कि बिना अनुमति के किसी अन्य की वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह, किसी वस्तु का आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, इसके अनुसार मनुष्य को विषय वासना से दूर रहना चाहिए। ये जो पंच महाव्रत हैं इन्हीं के समान पंच अणुव्रत ग्रस्तों के लिए हैं। पंच अणुव्रत का प्रावधान ग्रस्तों के लिए है। ऐसा इसलिए है कि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्ण रूप से पालन करना संभव नहीं है, इसलिए इन्हें आंशिक रूप से पालन करने के लिए कहा गया है। जैसा कि हमने अभी चर्चा की है कि अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, अस्त्याणुव्रत, ब्रह्मचार्यव्रत और अपरिग्रहणव्रत, ये सारे अणुव्रत हैं। अहिंसा अणुव्रत के अंतर्गत हिंसा न करना, किसी को बांधना, पीड़ा न पहुंचाना, भोजन पानी रोकना आदि आता है। सत्य के अंतर्गत झूठ न बोलना, अप्रिय, कठोर या पाप संबंधी बात न करना, किसी की निंदा न करना आदि आता है। आस्तेय के अंतर्गत चोरी न करना, किसी के लिए बुरी भावना न लाना, किसी की चीज का किसी की आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है कि अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित करना। तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने पहले 4 व्रत रखे थे, इसमें महावीर स्वामी ने 5वां व्रत जोड़ दिया। अपरिग्रह के अंतर्गत दूसरे के धन से तनिक ममता न करना, जीवन के लिए आवश्यक वस्तु को सीमित रखना आता है, यानी कि हमें आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। यह अपरिग्रह में सम्मिलित है। उपरोक्त 5 अणुव्रतों के अतिरिक्त 3 गुण व्रत भी बताए गए हैं, जैसे दिग्व्रत, दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा का बांधना, अनर्थ दंड व्रत, यानी कि प्रयोजनहीन पाप उत्पादक वस्तुओं का परित्याग करना, भोगोपभोग, यानी कि भोग्य पदार्थों का निर्त्यय करना, शालशील व्रत, जैसे कि जैन धर्म में 7 शील व्रतों का उल्लेख किया गया है। इस तरह से ये महाव्रत और अणुव्रत का उल्लेख जैन दर्शन में किया गया है, जो जैन नीति के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माने गए हैं। हिंदू धर्म के समान ही जैन धर्म में भी इनका उल्लेख है। हिंदू धर्म में भी इनका
जिक्र किया गया है। ये महत्वपूर्ण मनुष्य के आचरण संबंधी नियम हैं जो मनुष्य को सही ढंग से जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद।